विधानसभा चुनाव के सबसे हॉट डिबेट में से एक बन गया है, मैथिली ठाकुर हारेगी या जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा के हजारों कार्यकर्ता चप्पल चटकाते रह गए, पोस्टर चिपकाते रह गए और पार्टी में शामिल होने के अगले ही दिन मैथिली ठाकुर को टिकट भी मिल गया। भाजपा ने उन्हें दरभंगा के अलीनगर से उतारा। सोचिए राजनीति में कैसे कैसे रंग दिखाती है। इसके बाद से ही दरभंगा अलीनगर में एक चर्चा बहुत जोरों की छिड़ी हुई है कि उनके अपने गांव के लोगों ने छठ के कार्यक्रम में बहुत मान आदर के साथ बुलाया था। लोग बता रहे हैं कि मैथिली ठाकुर ने कहा, मैं एक रात के कार्यक्रम के लिए 5 लाख रुपए की फीस लेती हूँ, पैसा जमा करो और प्रोग्राम करवा लो। गांव के लोगों ने यानी बेनीपट्टी के लोगों ने कहा, इतना तो नहीं लेकिन हम 2 लाख रुपए तक का बंदोबस्त कर सकते हैं, आप तो यहाँ की बेटी है, प्लीज मना मत कीजिएगा। लेकिन मैथिली ठाकुर ने कहा, मिथिला एक तरफ और मनी यानी रुपया दूसरी तरफ, मिथिला से बड़ा मनी है। मैथिली ठाकुर ने गाने से मना कर दिया। नतीजा जैसे ही चर्चा चली कि बीजेपी मैथिली ठाकुर को चुनाव में उतारने जा रही है, उनके इलाके और जाति के लोगों ने भारी विरोध शुरू कर दिया। अब उसी इलाके के लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगे और इलाके के लोग बोल रहे हैं कि अब दिखाते हैं हम लोकतंत्र की ताकत। हैशटैग चलने लगा। छठ पूजा पर अपने गांव में 5 लाख फीस मांगी, 2 लाख पर भी मना कर दिया। जनता सोचे ऐसे के साथ क्या करना है। तो सवाल है कि इस विरोध के बीच मैथिली ठाकुर की जीत की संभावनाएं क्या है या फिर हार का बाट ज्यादा भारी है। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए, मैथिली ठाकुर पिछड़े वर्ग से नहीं है। बिहार में ठाकुर नाई लोग लिखते हैं, यूपी में राजपूत लिखते हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर दोनों ही नहीं है, वो है ब्राह्मण। इसके साथ ही ये भी समझ लीजिए कि मैथिली ठाकुर का मिथिला से उतना ही लेना देना है जितना द्विवेदियों, त्रिवेदियों और चतुर्वेदियों का वेद की पढ़ाई से लेना देना होता है। पूरी जिंदगी दिल्ली में बिताई, लगभग 20 साल से पूरा परिवार दिल्ली में सेटल है। अपने गांव बेनीपट्टी आना जाना तक न के बराबर है। तो सवाल है कि मैथिली ठाकुर जीत रही है कि हार रही है। इसे समझने से पहले एक और बात समझ लीजिए, मैथिली ठाकुर को राजनीति की समझ थेले भर की भी नहीं है। उन्होंने आम जनता और जनहित के मुद्दे पर जिंदगी में एक बयान तक नहीं दिया। लड़ने भिड़ने की बात छोड़ दीजिए, संघर्ष की बात छोड़ दीजिए, वो भाजपा की गुड़िया की तरह उतारी गई और जीत हार के मामले में उनका भरोसा भगवान से ज्यादा नरेंद्र मोदी पर है। और मोदी की तो नीतीश कुमार ने खुद ही स्क्रू टाइट कर रखी है। उन पर तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे उप मुख्यमंत्रियों को भी भरोसा नहीं हो रहा। नीतीश बिदक गए तो बाजा बज जाएगा। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि मैथिली ठाकुर गीतों की वजह से बेहद लोकप्रिय है। लगभग 3.5 मिलियन मतलब 35-36 लाख फॉलोवर है उनके यूट्यूब पर। लेकिन चुनाव में इसका कोई महत्व नहीं होता, ये सब फालतू की बात है। फॉलोअर और सब्सक्राइबर एक ही इलाके में नहीं होते और जो होते भी हैं वो सारे के सारे वोटर नहीं होते। अब जरा मैथिली ठाकुर और बीजेपी का डर समझिए कि कैसे उतरने से पहले ही दोनों नतीजों को लेकर भयभीत है। मैथिली ठाकुर मधुबनी के बेनीपट्टी की रहने वाली। बेनीपट्टी विधानसभा सीट बाकायदा है और उसे बीजेपी का किला माना जाता है। बड़ी संख्या में ब्राह्मणों की आबादी है बेनीपट्टी में। 2020 में वहां से बीजेपी के विनोद नारायण झा जीते थे, लगभग 51% वोट हासिल किए थे। उन्होंने महागठबंधन की उम्मीदवार भावना झा को 32,000 वोट से हराया था। लेकिन भाजपा ने मधुबनी की बेनीपट्टी सीट से मैथिली झा और मैथिली ठाकुर को नहीं उतारा। सब झा लोगों की लड़ाई होती है वहां, जिला ही छोड़ दिया। उसने मैथिली ठाकुर और मैथिली झा को उतारा है दरभंगा की अलीनगर सीट से, जहां मुस्लिम और यादव सबसे बड़ी संख्या में। समझिएगा, ये आरजेडी की पारंपरिक सीट रही है। आज तक इस सीट पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। ये सीट 2008 में डिलिमिटेशन के बाद बनी। पहले बहेरा सीट, तो अलीनगर बहेरा से आरजेडी के टिकट से अब्दुल बारी सिद्दीकी 7 बार विधायक रहे, इसी मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर। 2020 के चुनाव में एनडीए की तरफ से पहली जीत हासिल हुई, तो वो भी वीआईपी के उम्मीदवार मिश्री लाल यादव को। और वीआईपी इस बार महागठबंधन का हिस्सा है। इस हिसाब से सोचे तो बीजेपी ने मैथिली ठाकुर और मैथिली झा को एक गड्ढा सीट दे दी और उनका इस्तेमाल एक पोस्टर गर्ल की तरह किया है कि उनके नाम पर कम से कम मिथिला में ब्राह्मण वोटों की गोलबंदी की जा सके। कोई भी राजनीतिक सूझबूझ वाला होता तो अलीनगर सीट से लड़ने को तैयार नहीं होता, वो भी तब जब मैथिली को बीजेपी से ज्यादा बीजेपी को मैथिली की जरूरत है।
अब समझिए कि कैसे मैथिली ठाकुर लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुकी है। अलीनगर का जातीय और सामुदायिक समीकरण देखें तो पता चलता है कि कोई चमत्कार ही मैथिली ठाकुर को हारने से बचा सकता है। इस सीट पर मुसलमानों की आबादी 40% से भी कुछ ज्यादा ही है, लगभग 1.25 लाख। करीब 20% यादव है, 50,000 के आसपास। कोयरी कुर्मी भी 35,000 के आसपास है। कुर्मी नीतीश कुमार का पारंपरिक वोटर है, लेकिन कोयरी वोट के साथ ऐसा नहीं है। दलित भी 30,000 के आसपास है, और वो भी एक मुश्त किसी को नहीं मिली। अब देखिए कि पिछली बार मिश्री लाल यादव को कुल वोट ही मिले थे 61,000, 1.25 लाख से ज्यादा मुसलमान है। आरजेडी 3,000 वोट से हार गई थी। इस सीट पर आरजेडी पहली बार हारी ही इसलिए कि उसने ब्राह्मण उम्मीदवार पर दांव लगा दिया था। मैथिली झा ठाकुर को उतारकर बीजेपी ने एक तरह से महागठबंधन का काम बड़ा आसान कर दिया। आरजेडी अकेले मुसलमानों के दम पर मैथिली ठाकुर झा को धूल चटा सकती है। और अगर मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में भी बंट गया, मान लीजिए जंग सुराज को भी कुछ चला गया, तो भी यादवों और थोड़े बहुत दलितों को मिलाकर एक मारक समीकरण बनता है। मतलब मैथिली ठाकुर झा किसी भी सूरत में अलीनगर सीट जीतने नहीं जा रही। नहीं का मतलब नहीं। मैथिली ठाकुर ने एक निश्चित हार के लिए अपनी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा को भाजपा के चरणों में न्यौछावर कर दिया। मोदी चाहे या अमित शाह, मैथिली ठाकुर झा नहीं जीतने जा रही। उनकी अधिकतम लड़ाई ही एक सम्मानजनक हार की लड़ाई है। जितने कम अंतर से हारेंगी, प्रतिष्ठा का नुकसान उतना कम होगा। हालांकि मैथिली ठाकुर झा अभी सिर्फ 25 साल की है। जून जुलाई में चुनाव लड़ने की उन्होंने जो है उम्र हासिल की। उनके आगे बहुत उम्र पड़ी है और एक हार से उनका कोई बहुत राजनीतिक नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन एक लोक गायिका के तौर पर तो उनकी छवि को झटका लग ही चुका है। पहले भी वो खुलकर कट्टरपंथी ब्राह्मणवादी हिंदुत्व का पक्ष लेती थी, और इस वजह से मिथिला के उदारवादियों को भी कभी ज्यादा पसंद नहीं है। एक कलाकार की उदारता, सौम्यता और विशालता उनके भीतर कभी नहीं रही। लेकिन भाजपा में शामिल हो जाने के बाद और चुनाव में उतर जाने के बाद तो उनके कलाकार होने का बचा खुचा भ्रम भी टूट चुका है। मैथिली ठाकुर झा को बीजेपी ने जिस तरह से मोहरा बनाया